मंगलाचरण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस सूत्र के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। हमने इसमें आचार्य स्वामी उमा स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें जानी। अभी हमारा सम्यक दर्शन का ही विषय चल रहा है। सम्यक दर्शन, उससे जुड़ा हुआ सम्यक ज्ञान और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी अन्य बातें। मैं अभी एक एक सेकंड में आपको। मति ज्ञान के बारे में हमने जाना। वास्तव में पांचों सम्यक ज्ञान मति श्रुत अवधि माने पर्याय और केवल ज्ञान के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। और मति ज्ञान के बारे में अभी हम विस्तार से जान रहे हैं। बाकी के ज्ञान के बारे में भी अभी आने वाला है। तो आज हम मति ज्ञान के बारे में और कुछ विशेष बातें जानेंगे। और हमें इसलिए भी विशेष जानना चाहिए कि ये मति ज्ञान हमारा स्वाभाविक साथी है। हर भव में जब भी जीव जन्म लेता है, जिस भी पर्याय में जन्म लेता है, चाहे वो एक इंद्रिय पर्याय ही क्यों ना हो, तो मति और शुद्ध का दोनों का जोड़ा जीव के साथ हमेशा रहता है। ये बात अलग है कि ज्ञान का क्षय कम ज्यादा होने के कारण एक इंद्रियों में सबसे कम, दो इंद्रिय में उससे ज्यादा, और इस तरह क्रम से मन वाला पांच इंद्रिय और मन वाला और पांच इंद्रिय मन से रहित वाला, ऐसे दो जीव होते हैं पांच इंद्रियों में। तो पांच मन रहित वाला जो होगा उसको भी ज्ञान का उभाड़ इतना नहीं होगा। तो मनुष्य आदि हैं, कुछ त्रियंश है बड़े वाले, वो सब सैनी पंचेंद्रीय जीव होते हैं। सैनी का अर्थ है मनधारी। तो मनधारी का अर्थ क्या है कि उसका उसका एक चिन्ह है ये मन, कि अगर वो मन वाला है तो इसका मतलब कि उसका लेवल एक खास रेंज में चलेगा। तो मनुष्य सारे उसमें आते हैं। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे। और विषय आपको समझ में ना आए तो जरूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत एलिमेंट्री चीज है वैसे ये। देखिए कल अपन ने पढ़ा था, जिस ज्ञान की क्षोभक्षम लक्षण योग्यता है वही विषय के प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है। ऊपर कुछ छूटा तो नहीं बताओ। ये अपन ने पढ़ा था, जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, तथापि वह अर्थ का प्रकाशक है। वस्तु का प्रकाश करने वाला है दीपक। लेकिन दीपक घड़े को प्रकाशित कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो दीपक, उस दीपक को घड़े की आवश्यकता है या दीपक घड़े से बना है ना। तो ये उन्होंने क्लियर, कल अपन को तीन बातें क्लियर की थी कि ज्ञान होने के लिए प्रकाश का, वस्तु का होना आवश्यक नहीं। वो ज्ञेय के रूप में तो है, लेकिन वो आपको ज्ञान ज्ञान प्रदान नहीं कर रहे हैं।
आपका ज्ञान चलाने के लिए आपको उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, निमित्त के रूप में तो वो मौजूद रहते हैं। फिर आगे अपन पढ़ रहे हैं, जिस ज्ञान की क्षयोक्षम लक्षण योग्यता है, वही विषय के प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब ज्ञान किस लिए लोग समझ पाता है कि मेरी अपनी योग्यता के कारण, जितना मेरा उगाड़ होगा ज्ञान का उतना मैं वस्तुओं को समझ लूंगा, सिंपल बात है। जब आत्मा के मति ज्ञान होता है, तब इंद्रियां और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं। वह मात्र इतना बतलाता है कि आत्मा उपादान है, निमित्त अपने में 100% कार्य करता है ना। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि निमित्त जो है साहब, ये वाला निमित्त ने ठीक से काम नहीं किया, उसने 50% ही काम किया, ऐसा अपन कह सकते हैं। जैसे साहब इन्होंने मेरी प्रशंसा तो की, लेकिन अगर ये थोड़ी और कर देते तो मेरा प्रमोशन हो जाए। तो अपने को इसमें क्या लगा इस एग्जाम्पल में, ये निमित्त ने भरपूर काम नहीं किया। ये बात सही है क्या? निमित्त जो है आधा अधूरा काम भी कर सकता है क्या? बताओ सीरियस। नहीं सर, निमित्त निमित्त का मतलब मेजरमेंट तो कर नहीं सकते। हम्म। आधा आधा अधूरा काम किया है। निमित्त का जो जिस काल अवधि में जो काम होना है उतना ही होगा। हम्म। जो जो जैसी होनहार है उसी के अनुसार होगा। तो बहुत बढ़िया। निमित्त वही होता है जब काम पूरा हो जाए, नहीं तो निमित्त ही नहीं होता, तो आधा अधूरा की बात ही नहीं। नहीं, ये तो आपने सही कह दिया, लेकिन अब क्या है साहब, निमित्त तो था लेकिन उसने पूरा काम नहीं किया। नहीं, उसका नहीं कोई मेजरमेंट तो नहीं ऐसा, होता। उसका कोई मेजर नहीं होता है उसको। उस निमित्त से उस काल अवधि में उस होनहार के अनुसार उतना ही काम होना था जितना हुआ है। और उतने ही निमित्त का संज्ञान लेना चाहिए कि इस निमित्त से इतना ही काम होना था। बहुत ये बढ़िया। ये बहुत। कहना कि आधा अधूरा काम किया है, ये हम्म, अज्ञानता की निशानी है। बहुत बढ़िया बात। ये नीरजा जी समझ में आई बात, कि उस घटनाक्रम में जिस निमित्त का जितना काम था, उतना ही वो निमित्त वहां अवेलेबिलिटी होना था उसका, और वही उसका 100% था। उस निमित्त की कितनी भी योग्यता होने दो, लेकिन उस घटना में जितना उसका योगदान होना था उसका 100% उसमें दिया। हाँ तो वही तो मतलब हुआ। हाँ, अभी यही कह रही थी ना। नहीं नहीं, यही तो मैंने कहा था। हाँ। जब बिल्कुल। निमित्त कहलाएगा ही वो, जब उसका काम हो जाएगा। नहीं तो हाँ। निमित्त कहलाएगा ही नहीं, अगर उसका आधा अधूरा काम ही होना है तब निमित्त वो कहलाएगा ही ना, उसका काम हुआ क्योंकि। हाँ। हाँ। नहीं, अभी मान लो अपन ये भी कह सकते हैं कि इसी उदाहरण में कि साहब वो जो निमित्त के रूप में जो सज्जन सामने बैठे थे, उन्होंने मेरी प्रशंसा तो की, मुझे उससे मुझे एक इंक्रीमेंट मिला। अगर वो जो थोड़ा सा और अच्छे से करते ना, तो दो इंक्रीमेंट मिल जाते। उसे मिलना ही एक ही था, इसलिए उतनी हाँ। प्रशंसा हाँ। उतनी हुई। तो ठीक उनका है ना। काम हो गया, इसलिए निमित्त बन गए वो। हाँ, उस घटना में उतना ही होना था, और हाँ उसमें उतना ही उसमें मिला। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी। अभी एक आपकी प्लेट में दो आम रखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा किंची छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो आपको जो आपने उठा लिया वो आपका हो गया, उसमें जितना रस या वो आना था वो आपको मिल गया। दूसरे ने दूसरा उठाया, बाई चांस उसको जो मिलना था उसको मिल गया। उसमें आम के ऊपर तो दोष नहीं ला सकते कि इसने उनको ज्यादा दिया मुझे ज्यादा दिया। जिसके हिस्से में जो आया उसमें वो जितना था उसको मिला। तो ये देखो, ये छोटी छोटी घटनाओं से हमें बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी, कि जो निमित्त हैं उनके ऊपर में समता रखना। निमित्त किसी का भला बुरा करते नहीं, वो तो वहां मात्र प्रेजेंट होते हैं, उनकी उपस्थिति वहां पर अवश्य होती है। उनके माध्यम से जो भी होना होता है वो जीव की अपनी तात्कालिक योग्यता के अनुसार घटित होता है। यही कर्म सिद्धांत कहता कि भैया, ये जो तुम्हें दुर्जन दिख रहे हैं, जो तुम्हें गालियां दे रहे हैं, या जो स्वजन दिख रहे हैं तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, ये सब निमित्त हैं। इस बात के निमित्त हैं कि जो तुमने पहले
इन जीवों के प्रति कर्म बंद किए थे, संस्कार बनाए थे, वो सब अब उदय काल में ये वहां रहेंगे, निमित्त रूप में इनकी उपस्थिति रहेगी। और उनके शब्द आदि के द्वारा जो तुम व्यथित होगे, वो तुम्हारे पूर्व कर्म के उदय का फल है। ये जो दिख रहे हैं तुमको चेतन या अचेतन निमित्त दिख रहे हैं, इनकी कोई गलती कहीं भी नहीं, ना अच्छे में ना बुरे में। तो ये मति ज्ञान की अपन बात कर रहे थे, उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। निमित्त अपने में 100% कार्य करता है, किंतु वह उपादान में अंश मात्र कार्य नहीं करता। निमित्त पर द्रव्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य है, इसलिए आत्मा में, उपादान में उसका, यानी निमित्त का अत्यंत अभाव है। कल अपन ने यहां तक पढ़ा था। हाँ? आत्मा में मेरी जो योग्यता है, उसमें निमित्त नहीं अंदर प्रविष्ट होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में घुस नहीं सकता, इसलिए निमित्त उपादान का कुछ कर नहीं सकता। उपादान अपने में अपना कार्य स्वतः 100% करता है। मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, वह 11वें सूत्र में कहा है ना। अपन ऊपर तक क्या पढ़ा कि उपादान अपने में अपना कार्य स्वतः 100% करता है, और उस घटना के समय में उस घटना का में जो निमित्त कार्यकारी निमित्त होता है, वो भी अपना 100% काम करता है। आधा अधूरा नहीं होता कुछ भी। जैसे जो अपन कहते हैं ना कि जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा से, वीरा रे अनहोनी ही कब हो ना होसी, काहे हो अधीरा है। तो ये मैंने आपको कई बार इसका बारे में बताया, इसमें लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी है कि वो क्या बोलते हैं कि आपने बोला कि भगवान ने, वीतराग ने जो जो देखा वही घटित होता है। बोले इसका मतलब उन्होंने चूंकि देख लिया इसलिए घटित होता है। ये तो गलत है। उन्होंने गलत देख लिया तो क्या हम गलत करेंगे क्या? तो उसका उत्तर ये है कि वास्तव में केवल ज्ञानी तो पूर्व का भी जानता है, भविष्य का भी जानता है। अगर उनकी दृष्टि में कोई चीज आती है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, तो वैसा ही होता है। जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जाना मात्र है कि ऐसा होगा। और न केवल वो उस घटना के बारे में जानते हैं, उस घटना के समय में, उस घटना में कौन कौन उसमें निमित्त बनेगा, उस समय क्या क्या दृश्य उपस्थित है, वो सारी बातें जानते हैं। तो इसको ये कहना नहीं है कि उन्होंने जान लिया इसलिए हमको वैसा करना पड़ेगा, नहीं। हम वैसा ही करने वाले हैं। हमें तो पता नहीं, केवल ज्ञानी को पता है। उन्होंने हमसे करवाया नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कल ये सीवीजन साहब ने मारीच की जीव के बारे में बताया था। ये उन्होंने इतने करोड़ों अरबों साल पहले बता दिया था कि मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा। उनकी खुद की आयु आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व थी। उसमें करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष होते हैं। और इस बीच में क्या क्या होगा वो भी उन्होंने बताया। कितनी बार ये अकौए का पेड़ बनेगा, कितनी बार और वनस्पति बनेगा, तो कितने और क्या क्या होगा उसके बाद में, फिर जो दूसरे भील बनेगा, पशु बनेगा। ये सारी उन्होंने पूरी गिनती जो आप गिन भी नहीं सकते, वो सब बताया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई श्राप दे दी कि तुम ये बनोगे, या ऐसा नहीं कि उनके कहने पे वो बना। उसका वैसा ही क्रम आने वाला था, ये उन्होंने जाना, जान करके बता दिया। तो इसलिए इस घटना से दो बातें ध्यान रखना कि सर्वज्ञ के पास चूंकि वीतरागता है, इसलिए उनको कोई लेना देना नहीं कि आपके भावों का निर्धारण कर दें कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। वो तो आपकी जो क्रमबद्ध परिणमन है, वो उनके अनंत केवल ज्ञान में झलकता है। हमें तो पता नहीं हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर आपने ये कह दिया कि जो जो भगवान ने देखा है वही होगा, तो फिर हमारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा।
फिर हम जो है अकर्मण्य हो जाएंगे कि साहब हम क्या करें, भगवान में तो सब पता है कि हम क्या करने वाले हैं, इसलिए हम तो परतंत्र हो गए। तो अगर वीतराग को सब चीज पता है तो क्या इसमें हम परतंत्र हो जाते हैं क्या, कोई बताओ भाई। जो उन्होंने देखा है तो वैसे ही होगा, वैसे ही हमें करना पड़ेगा, तो हम परतंत्र हो गए ना। नहीं, परतंत्र का कोई सवाल ही नहीं। हम्म। उन्होंने देखा क्रमबद्ध पर्याय से, जो परिणमन जब होना है तब हो रहा है, इसमें स्वतंत्रता की क्या बात। उनके मतलब हम केवल तो, केवल केवल ज्ञान में हाँ, जो झलक रहा है क्रमबद्ध पर्याय से, जो पर्याय बदल रही है, किस समय में क्या पर्याय आएगी, उसका उन्होंने उनकी भविष्यवाणी दिव्य ध्वनि में ये बात खिली है। हाँ। इसमें परतंत्रता की बात कहाँ है, स्वतंत्रता की बात कहाँ है। ये तो एक स्टेटमेंट है, प्रिडिक्शन है कि जब कौन सी पर्याय का वो पर्टिकुलर जीव की क्या परिणति होगी। तो सीक्वेंस खाली उन्होंने जानी है, हम किस रूप से कर रहे हैं कार्य, उस हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, उनके जानने से हमारा काम थोड़ी बाधित हो रहा है। नहीं, तो देखो ये बात ही समझ लीजिए, उपादान अपने में अपना कार्य स्वतः 100% करता है, एक तो ये बात थी। एक उन्होंने क्या कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में घुस नहीं सकता, हेलो। इसलिए निमित्त इसलिए निमित्त उपादान का कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये एल बने दोनों बात। एल के जान साहब कुछ पूछ रहे हैं। आप पूछे सर। इसमें जो उसका जो अपना काम है, कार्य है, उसको हाँ, तो उसको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, तभी वो उस कर्म में उसको जो होना है वो उसको उस हिसाब से होगा एक्चुअली। और एक्चुअली कार्य करते समय वो किस लेवल का ले हो सकता है, मैं कर रहा हूँ कोई काम, तो उसकी आप आपदा कहें या उसका क्वालिटी ऑफ वर्क मेरा वो पुअर है, तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और हाँ, जो बिल्कुल। एक दूसरा बंदा है जो कि बहुत अच्छा सा काम कर, अच्छा लेवल का है, और कोई एरर नहीं कर रहा है कोई, तो वो अच्छा उसका चलता जाएगा एक्चुअली। वो आपके बराबर है। वो आपके पुरुषार्थ के, हर जीव के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। हर जीव के चेतन ज्ञान के ऊपर निर्भर है। हर जीव के विवेक के ऊपर निर्भर है, कौन कैसा काम करेगा। मगर जो एक काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, एक दूसरे का काम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जो होनहार के अनुसार जो काम होना है, जितना होना है, जितना परिणमन होना है, उतना ही होगा। बेसिक सिद्धांत ये है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हर बार के नहीं, हमको तो ऐसा ही होगा, हम कुछ भी करते रहे, पर अगर उस लेवल पे पहुंचना है काम तो उस लेवल पहुंचेगा। एक्चुअली वो उस लेवल पर पहुंच रहा है जितना कि जिस लेवल पे वो काम कर रहा है, तो वो रिजल्ट मिल रहा है उसको। तो ना उसके कि हम लिए ये कहें कि नहीं नहीं ये काम ही नहीं कर रहा है इसलिए काम नहीं हो रहा। वो सब पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है ना, एल के जैन साहब। हाँ। जैसा पुरुषार्थ करेंगे, अब आप जो बच्चे पढ़ते हैं, जितना पुरुषार्थ करके, जितना पढ़ाई करके जाएंगे, उतने ही तो नंबर आएंगे। दूसरे के, उसने ज्यादा पढ़ाई तो उसके ज्यादा नंबर आएंगे। तो पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है, मगर केवल ज्ञानी को ये सब उसके ज्ञान में झलकता है कि इसका पुरुषार्थ किस लेवल का होके और ये कितना काम कर पाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो केवल झलकता है। मगर वो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है केवल ज्ञानी। वो तो जिस एक्चुअली चीज उसका जो लेवल है चमके या ना चमके, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी का है, मतलब जो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो सब अवेलेबल है, तो वो उस लेवल पे पहुंचेगा। बाकी वो क्यों धोखे कि नहीं नहीं मैं चमक रहा हूँ, वो या ये चीज चमक रही है, वो चीज चमक, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जिस क्वालिटी का मतलब किस लेवल का पुरुषार्थ हो रहा है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जब वो उस लेवल का परफॉर्म कर रहा है तो बाकी चीज अपने आप उस लेवल पे टच करेगी, अगर हायर पर पहुंच अगर जाएगी। ऐसी होनहार है तो हायर बिल्कुल टच लेवल का कर करेंगे। रहा है। अगर ऐसी होनहार है, ऐसा होना है तो अवश्य अवश्य टच करेंगे। कई कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो उसका कारण यह है कि वो बबीता जो होना हो ऐसा ही होना था, सफलता नहीं मिल रही थी, काल अवधि में ये उसमें हम नहीं ये है। कहें कि वो हुनर नहीं है या वो काम नहीं अच्छे से कर रहा है। दोनों चीजें, पांच संभाव में पांचों चीजें मिलना चाहिए, होनहार भी मिलना चाहिए, पुरुषार्थ भी मिलना चाहिए, भव्यता भी मिलना चाहिए, निमित्त भी मिलना चाहिए, भाव भी देखो, मिलना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक व्यक्ति है, उसके तीन मित्र हैं, तीनों डॉक्टर हैं, और बहुत बढ़िया उनको सब तरह का जो है रोगों का निदान पता है। इस व्यक्ति को कुछ रोग हुआ, और ये इसको बताया गया कि ये जो तीन आपके मित्र हैं उनमें से आप किसी के पास भी पहुंच जाओगे तो आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इस व्यक्ति को क्या करना था? खाली उनमें से किसी के पास जाना था और काम हो जाता। लेकिन हुआ ऐसा कि ये वहां जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि मालूम पड़ा कि वो गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो उसकी ऐसी हड्डी वड्डी ऐसी टूट गई कि वो वहां जाने के लायक नहीं रहा। वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो लोग भी बुला रहे हैं, मगर ये जा नहीं पा रहा। और ये निश्चित था कि अगर वो चला जाता तो अवश्य ही वो ठीक हो जाता। तो इस घटना से अपन क्या माने? उसने अपने पुरुषार्थ में कमी की, इसलिए ठीक नहीं हुआ, या होनहार ऐसी थी, या उस घटना में जो कुछ घटित होने वाला था वह इतना ही, वही होनहार से ही मतलब है, वो ऐसा ही होना था। क्या माने, उसके पुरुषार्थ में कमी थी? पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी, पुरुषार्थ पूरा कर रहा था, मगर होनार ऐसी होनी थी, और उस समय वो निमित्त ऐसा बना कि वो घटना घट गई। हम्म। वो या तो जाने। सब जो पांच पांच है हमने जो बोले काम के लिए, कि पांच में से पांचों होंगे तो वो चीज लेवल में पहुंचेगी। तभी अगर वो मैं ये कार्य कहूँ कि संपन्न। मैंने पांच में से चार तो परफॉर्म कर लिए, पांचवा छूट गया, तो भी रुक जाएगा काम। हाँ, बिल्कुल कोई रुक ना जाए। कोई वजह से काम जो है रुकेगा वो एक्चुअली। अगर पांच में से या दो में टूट जाए रुक जाए, या एक ही में रुक जाए, या 11 में रुक जाए, या 3 में रुक देखो, जब तक जो है होनहार नहीं होगी, यानी ऐसी घटना होनी है, तब तक वो कार्य नहीं होगा। वो कार्य नहीं होगा मतलब उसकी कालब्धि भी नहीं आएगी। कालब्धि किसे कहते हैं? जिस काल में कार्य होना होता है उसे कालब्धि कहते हैं। और अगर होना है तो ही वो कालब्धि भी आएगी, तभी उसको कालब्धि कहोगे। नहीं तो समय तो बहुत आगे निकल गया। 2 घंटे बाद जो है, मान लो वो उस घटना को घटित होने के ठीक 2 घंटे बाद वो घटना घटित होनी थी, और उसके लिए जो जो निमित्त आने थे वो निमित्त नहीं आए, तो फिर उस काल में नहीं होगी, इसका मतलब वो कालब्धि बनी नहीं ना उसकी। सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक सज्जन की लड़की है, उसकी शादी करनी है, और वो कई साल से पुरुषार्थ कर रहा है, इधर भाग रहा है, इधर दौड़ रहा है, वहां संबंध देख रहा है, यहाँ देख रहा है, वो संबंध हो नहीं पा रहा, और इतना दुखी हो जाता है। सब सब उपाय कर लिए, सारे रिश्तेदारों का उसने आलम्बन लिया, सब कुछ हुआ, मगर जब काबलब्धि आई तो 2 दिन में ही पता नहीं पड़ा वो संबंध हो गया उसकी लड़की का। तो काल अवधि आना, वो निमित्त मिलना, वो होना और होना, बबिता होना, और वो पुरुषार्थ लगातार कर रहा है, मगर पुरुषार्थ कब सफल हुआ? जब वो काल अवधि आई। तो पांचों समवाय जब तक नहीं होंगे, कोई कार्य संसार में पूरा नहीं हो सकता। आपको सम्यक दर्शन भी जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक पांचों समवाय नहीं मिलेंगे। हाँ, ये तो ठीक है। सबसे पहला पहला सिद्धांत आपने समझा है। और अगर इस सिद्धांत पे आपने विश्वास कर लिया, एक बात समझाऊं आपको, हमारा वर्तमान में क्या पुरुषार्थ है? हर एक स्टेज में हमारा पुरुषार्थ थोड़ा बदल जाता है। इस समय हमारा पुरुषार्थ क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो बात की बात, पहला पुरुषार्थ ये है कि सम्यक दर्शन इसी विधि से प्राप्त होगा। इस विधि पर विश्वास लाना, ये अभी का पुरुषार्थ है ना। जब तक मुझे इस पर विश्वास नहीं होगा कि ये प्रोसेस है, तब तक मैं आगे आगे के जो पुरुषार्थ है वो करने में समर्थ होऊंगा ही नहीं। मुझे मालूम पड़ जाए कि ये गोली मैं खाऊंगा, डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना आप, तो आपका ये सिर दर्द और ये ठीक हो जाएगा, तो मैंने विश्वास किया उसके ऊपर, विश्वास करके खाया, तभी तो अगली स्टेप आई। तो इसलिए
पुरुषार्थ वर्तमान में मैं पुरुषार्थ को अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग रूप में देखता हूं। अभी मेरा पुरुषार्थ इतना ही, हम सब का पुरुषार्थ क्या है कि जिनेन्द्र देव ने अपनी वीतरागवाणी या देशना के माध्यम से जो बताया है, क्या बताया है? ये पांच समवाय वाला एक सिद्धांत बताया है, कर्म सिद्धांत बताया है। इसके ऊपर भरपूर विश्वास करके जैसा बताया वैसा ही है, अगर मैं उसके ऊपर विश्वास कर लूंगा तो यह वैसा ही हो जाएगा कि मरीज ने डॉक्टर के कहने पर सही दवा का सेवन किया, रिजल्ट आएगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम इस बात को पढ़ तो लिया हमने, क्या साहब कि ऐसा सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा जो कुछ भी हो जाता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। जब क्रमबद्ध की अपन बात करते हैं कि भाई हर एक कार्य अपने निश्चित समय में इन पांच समवायों के पूरे होने पर होता, तो हमने उसको थ्योरी तो समझ के पढ़ तो लिया, लेकिन अगर हमें वास्तव में विश्वास हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कैसे हमको प्रमाणित होगा कि हमने इस बात पर विश्वास कर लिया? क्या ललित जी, अपन को विश्वास होगा तो कैसे लगेगा हमको कि हमने इस पर विश्वास किया? इससे हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा अगर मैं विश्वास कर लूं इस बात पर? हाँ? जो बेसिकली से हम लोग कॉन्सेप्ट से सोचा कि पांच समवाय है, तो हाँ। जब तक वो पूर्ण नहीं होगा तब तक वो काम नहीं होने वाला है। चाहे हम कुछ सोचे कि अरे हमारा तो ये चीज विश्वास हो गया, हमारा ये कर्म था या वो था, लेकिन अगर पांचों के पांचों का साथ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अपन क्या करें, पांचों का इंतजार करें या उनको कहीं से लेके आए, क्या नहीं, करना क्या? एक्चुअली ये जो चीजें होती है हाँ। उसको किसी का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। जब को होना है तो अपने आप वो जब उस लेवल पे आएगा तो पता चलेगा कि बाकी चीजें पांचों की पांचें अपने आप इकट्ठी हो गई थी। आपको हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा था कि आपने इकट्ठा किया। तो मतलब क्या होगा इसका? हम मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा अगर मैंने विश्वास कर लिया कि भैया जितने जो भी काम होते हैं उसको, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने स्वकाल में वो सदा होंगे। तो बोले कि आपने फिर क्या काम किया? आप भाग भरोसे बैठ गए क्या? नहीं नहीं, उसको अपना कर्म करना है। हाँ। कर्म है, स्व कर्म है, वो उसे करना ही है। चाहे हम्म। उसमें उसको स- सफलता आए या सफलता नहीं आए एक्चुअली। हम्म। तो इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि उसका वर्तमान पुरुषार्थ ही यह है कि इस सिद्धांत पर भरपूर विश्वास लाए, उससे उसकी आकुलताएं दूर हो जाएंगी, उसको असमय में परेशानी नहीं होगी, वो उसको धैर्य का बंध होगा, धैर्य धारण करेगा और अपना पुरुषार्थ तो कर ही रहा है इस विश्वास के साथ कि जब, जैसे किसान जो है अपना बीज बोता है तो उसको कितना विश्वास होता है कि यथा योग्य समय में बारिश भी होगी। ये वो सोच ले भैया पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, मैं क्यों बीज बोऊं? उसको पूरा विश्वास है कि यथा योग्य समय में बारिश भी होगी, बीज अंकुरित होगा और इसमें फसल लहलहाएगी और उससे मेरे को धन का प्राप्ति होगी। ये पूरा जान करके यथा योग्य समय में अपने हिस्से का पुरुषार्थ करता है और बाकी के ऊपर में परेशान नहीं होता। बोले नहीं साहब, वो अगर नहीं सोचेगा ये सब बात तो उसकी फसल खराब हो सकती है, बारिश नहीं आई तो, या बारिश ज्यादा हो गई तो। भाई ये तो का तो कोई अंत नहीं ना, वो उसके हाथ में है भी नहीं, लेकिन वो भरपूर सब्र के साथ में उस नियति के उस रूप का इंतजार करता। ऐसे ही हम और आप जितने भी जीव हैं, संसार में जितनी भी घटना घटित होनी होती हैं उनमें विश्वास रखना। कैसे विश्वास रखना? कर्मबद्ध पर्याय का सिद्धांत विश्वास में रखना, कर्मों का, कर्म का जो सिद्धांत है कर्म सिद्धांत उसका विश्वास रखना, और निश्चिंत होकर के अपना कार्य करना। क्या कार्य करना? हमारे पास कार्य है क्या? नहीं साहब, पर्याय का बहुत सारा कार्य है, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी की बहन हूँ, क्या हूँ। तो ये सब कार्य करना है ना साहब, बच्चों को पालना है, उनको स्कूल भेजना है, आजीविका कमाना है, ये सब काम है।
ये सब काम तो सभी के हैं, एक इंद्रिय से लेकर के और पंचेंद्रिय जीव तक सब यही काम करते रहते हैं, भोजन की व्यवस्थाएं करना ये सब। लेकिन मैं शनि पंचेंद्रिय जीव में मनुष्य भी हूँ। और अब मैं ये जान गया हूं, भले ही अभी मेरी नॉलेज शास्त्रों के आधार पर हो, इतना तो मुझे विश्वास हो चला है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो शरीर नहीं हूं तो अब मुझे करना क्या है? बोले करना सिर्फ ये है, हर प्राणी को जो करना है वो क्या करना है, सुख की प्राप्ति करना। दुख कोई नहीं चाहता, सुख की प्राप्ति सभी जीव चाहते हैं। तो मैं भी सुख चाहता हूँ। लेकिन मैं अगर सुख चाहता हूँ तो मुझे दो बातें नक्की करनी पड़ेगी कि जिसे सुख चाहिए वो कौन है, अर्थात मैं कौन हूं। इस प्रश्न का जब उत्तर खोजेंगे तो मालूम पड़ेगा मैं या तो शरीर हूं या आत्मा हूं, या मैं दोनों हूं, या मैं कोई भी नहीं हूं। तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ ललित जी, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, क्या है काम मेरा? हम्म, आवाज नहीं आ रही आपकी? शरीर है वो हाँ, उस स्थिति में है। और अगर मैं इस अपनी स्थिति को, क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा तो मैं इन काम को और अच्छे करूंगा। तो एक्सपेक्टिवली मैं ऐसा सोचता हूँ। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं सोचता कि नहीं नहीं मैं तो काम, जो जो दूसरी आइडियल वाली चीजें हैं, वो आइडियल वाली बातें अभी कोई नहीं सोच रहा। हाँ, हाँ, क्योंकि वो एकदम प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, वो वही करना है। एक हाँ, लेवल पे आएगा। एक बार सोचते हैं ठीक है, एक बार जो अपने घर की जिम्मेदारियां वो पूरी हो जाए, वो फिर उसके बाद देखेंगे, फिर बाकी बराबर। ये जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, तब तक हम नहीं सोचते। तो अपन को ये सब लगता है कि ये जिम्मेदारियां करते करते मेरा पूरा जीवन निकल गया और जिम्मेवारी पूरी हुई नहीं, या हो गई? हाँ, वो प्रैक्टिकली ऐसे ही करता है आदमी। प्रेक्षेप करता है, लेकिन अभी अपन को समझदारी से काम लेना पड़ेगा ना। हमने अनंत पर्याय इसी गैर समझदारी से ही तो निकाल दी। क्या हासिल किया हमने? हर पर्याय में ऐसा ही किया हमने। छोटी पर्याय क्षुद्र पर्यायों की बात ही छोड़ दो, अपन तो मनुष्य पर्याय भी मान लेके चलते हैं कि कितनी बार मैंने मनुष्य पर्याय भी प्राप्त की। उसमें मैंने क्या हासिल किया? यही परिवारजन आदि मिले, यही उनका पालन पोषण किया, उनसे किसी से विवाद हुआ, किसी से प्रशंसा मिली, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से जो है वो राग हुआ, और ऐसे करके मैंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। तो मैं किस लिए निकला था, मेरा उद्देश्य क्या था? मैं चाहता था कि जो भी जीवन मुझे मिला वो निराकुल हो, उसमें आकुलताएं ना हो, और मैं भरपूर अपना सुख पूर्वक अपनी पर्याय को निकाल करके चला जाऊं। तो कहाँ जाते भाई? बोले मैं जहां भी जाता मैं निकल तो अच्छे से जाती ना। तो अगर इतना भी आपने बना लिया कि ये पर्याय अच्छे से निकल जाए, तो उसके लिए पहले बात होती है कि पर्याय किसकी है, जीव की है कि शरीर की? शरीर की पर्याय से तो ये गतियां आदि मिलती हैं, और आत्मा जो है अपना हर गति में उन पर्यायों से जुड़ता है। तो जीव निराकुल तब हो सकता है जब उसे ये मालूम पड़ जाए कि ये व्यर्थ का जो मैंने बोझा अपने ऊपर लाद रखा है, परिवार को पालना पोसना, धन की व्यवस्था करना, धन का व्यय करना, लोगों से दुश्मनी लेना, लोगों से मित्रता निर्वाह करना, तो करूं मैं ये सब? और क्यों करूं? इससे मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है? मुझे कुछ ऐसा तरीका बता दो कि मेरी बार बार पर्याय आना ही बंद हो जाए। मेरा जन्म मरण, एक बार जन्म होता है, फिर मैं पूरी पर्याय भोग करके फिर के मरण को प्राप्त होता हूँ, फिर कहीं नया जन्म होता है, फिर वहीं वो एबीसीडी शुरू होती है, और मुझे सुख की खोज में जाते जाते कितने दुख हाथ में लगते। तो अब तो कुछ ऐसा हो जाए कि बस ये मेरा जन्म जरा मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए, और मेरी अब ऐसी पर्याय मिले
जिसका ना फिर जन्म हो ना फिर उसका मरण हो, अजर अमर रूप पर्याय मुझे मिले। किसी ने कहा अजर अमर तो आप हैं, खाली ये पर्यायों का श्रृंखला बंद कराना है तो इनमें रस लेना बंद कर दो। नहीं साहब, मुझे तो बहुत मजा आता है, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा ये कमा लिया, थोड़ा इसका साथ ले लिया, और उसमें थोड़ा तो सब चलता है खट्टा मीठा, कोई नाराज भी हो जाता है। ये मुझे तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है तो संसार फिर रहने योग्य जगह है, यहीं पड़े रहो। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि संसार में बहुत उठापटक कर ली, अब तो मुझे कोई स्थायी परमानेंट निराकुल दशा प्राप्त हो, जहां से फिर आना जाना ना हो, और आनंद का उपभोग मैं निरंतर करता रहूं, तो फिर कोई क्वेश्चन उठा देगा कि साहब ऐसा है कि आप मोक्ष की बात कर रहे हैं क्या? अरे मोक्ष के बारे में तो हमने सुना है, वहां कुछ मिलता नहीं है, न खाने को, न पीने को, न देखने को, ये काय का सुख? हम अपनी सुख को भी उसी तराजू से तोलते हैं जो हमारी भौतिक तराजू है। लेकिन हमें ये विश्वास अगर हो जाए कि सर्वज्ञ ने कहा है कि मोक्ष में अनंत सुख है, तो अवश्य ही वहां ऐसा सुख होगा जहां आपको ये जो टीवी देखना और ये देखना, इनमें जो सुख लग रहा है, उससे अनंत गुना और विलक्षण सुख भोग की दशा मोक्ष होती ही होगी। कोई हमें भ्रमित नहीं कर रहा। इस विश्वास के साथ तो अब मुझे क्या चीजें करनी पड़ी? मेरा वर्तमान पुरुषार्थ क्या है? तीन चीजें। मुझे अपना स्वरूप, अपने अस्तित्व के बारे में चिंतन करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कब तक रहूंगा, फिर कहाँ चला जाऊं। दूसरा, मैं अजर अमर हूँ या मर जाने वाला हूँ। तीसरा, शरीर आदि से मेरा क्या संबंध है, वो मुझे क्यों मिलते हैं, क्यों बिछड़ जाते हैं, मरण किसको कहते हैं, इन बातों को जानना। चौथा, मुझे अब संसार में जहां भी रहने की मुझे जरूरत पड़े, वो जगह कैसी हो? निरापद हो, विनश्वर हो, अविनश्वर हो, और समस्त सुखों का कैसा उसको क्षयिक, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा सुख मिलने वाली जगह की तलाश करना है। और ऐसी जगह है, और वहां अनंत जीव जाकर विराजमान हो चुके हैं। बस ये चार पांच चीजों का चिंतन करना, और कुछ मत करना। जिनेन्द्र देव की पूजन अब इसलिए करते हैं कि वो उन जीवों में से हैं, वो गिने चुने जीवों में से। अनंत जीव, अनंत राशि बोलते जरूर हैं, अनंत सिद्ध राशि, लेकिन संसारी अनंतानंत जीवों के समक्ष वो राशि कितनी है? अल्प है। उन अल्प राशियों में बसने वाले उन परम सुखी जीवों के प्रति मुझे बड़ा महिमा आती है, बहुमान आता है, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। उनकी पूजन करने से वो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे अपने पास नहीं बुला सकते, लेकिन उनकी पूजन आदि करने से मैं स्वयं ही अपने भावों में उत्कृष्टता ला सकता हूँ, और उन जैसा बन सकता हूँ। एक ही उपाय मेरा है, एक ही पुरुषार्थ है मेरा। जो बाकी चीजों में मैं भागता रहता हूँ साहब, मेरा ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, इन सब को छोड़ देना। सीधा सीधा एक ही पुरुषार्थ है कि जो जो मैंने पढ़ा, जो जो ज्ञान मैंने किया अपने बारे में, वस्तु के बारे में, वो सच्चा है। उस पर दृढ़ रहना, और वस्तु व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को समझ करके सदा के लिए प्रसन्न बन जाना। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। जिसने वस्तु स्वरूप को जान लिया, उसको समझ में आ गया कि शरीर क्या है, मैं क्या हूँ, और संसार की अन्य वस्तुएं क्या है, ये संसार क्या है, पूरी चीज समझ गया। समझ गया तो फिर काय का सुख और काय का दुख, वो जो अवस्था है। कहा तो ये गया कि सब दुख संकट सहा करे, लेकिन असली अर्थ क्या है कि उसको दुख और सुख का भ्रम होगा ही नहीं। तो देखो, अब हमने यहाँ तक पढ़ा, इसलिए उपादान अपने में अपना कार्य स्वतः शत प्रतिशत करता है। मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ये 11वें सूत्र में कहा है।
वह परोक्ष ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान के समय निमित्त की स्वतः अपने कारण से उपस्थिति होती है। हैं? वह निमित्त कौन सा है? मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और इसलिए उस ज्ञान के समय निमित्त की स्वतः अपने कारण से उपस्थिति होती है। कौन सा निमित्त अपन ने पढ़ा, जो मति ज्ञान को कार्यान्वय करने में काम आते हैं? इंद्रिय और मन। इंद्रिय मन, है ना? तो वह उपस्थिति उस ज्ञान के समय निमित्त की स्वतः अपने कारण से उपस्थिति होती है। ये तो ज्ञान की तरफ से हुए। अब वो ज्ञान से करेगा क्या भाई? कि ज्ञेयों को जानेगा, तो ज्ञेयों की उपस्थिति होगी, वो भी निमित्त है। वह उपस्थिति निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहा है। किंतु निमित्त आत्मा में कुछ भी कर सकता है, यह बताने के लिए सूत्र नहीं कहा है। यदि निमित्त आत्मा में कुछ करता होता तो वह निमित्त स्वयं ही उपादान हो जाता, है ना? और निमित्त भी उपादान के कार्य समय मात्र आरोप कारण है। यदि जीव चक्षु के द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निमित्त का आरोप होता है, और यदि जीव अन्य इंद्रिय या मन के द्वारा ज्ञान करे तो उस पर निमित्त का आरोप होता है। क्या बोल रहे हैं? कि ये जो निमित्त है, निमित्तों का हम किस तरह से उपयोग करते हैं कि अरे साहब मैंने आज अपनी आंखों से देखा, साक्षात अपनी आंखों से देखा साहब। बोले आंखों से तो सभी देखते हैं। बोले नहीं नहीं साहब, मैंने बहुत गौर से देखा, अपनी आंखों से देखा, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैंने ये कहीं सुनी बात नहीं है, दूसरे की देखी नहीं, मैंने देखा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। दूसरा बोलता है कि साहब तुमने वो खीर खाई थी क्या? खाई तो थी साहब, मगर अच्छी नहीं थी वो। अरे तुमने चख के देखा क्या? हाँ मैंने खुद ही चखा साहब, अपनी जिह्वा से चखा, और मैं मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आंखों देखी, जीभ से आपने उसका रसास्वादन लिया, तो इंद्रियों को बोलते हैं कोई बात तुमने सुनी सुनाई कही है या देखी है, तो उसमें कैसे उसने इंद्रियों में फर्क डाल दिया? बोले सुनी सुनाई है। बोला अरे साहब सुनी सुनाई की कोई बात थोड़ी, आंखों से देखी क्या? बोले आंखों से भी देखी। तो हमने क्या अपना जिस इंद्री का उस निमित्त उसको मिला, उसके द्वारा बोल दिया कि वो ज्ञान मेरा कैसा है? आंखों देखा है, कानों सुना है, नाक से सूंघा हुआ है, अर्थात इंद्रियों जिस इंद्री को काम में लिया उसको निमित्त बना दिया जाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, पर द्रव्य में अकिंचित कर है। देखो ये स्पेशल स्पेशल शब्द है ये, अकिंचित कर। अकिंचित कर का अर्थ क्या है? कार्यकारी ना होना, मतलब उसका कोई कार्य नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अकिंचित कर है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में कदापि प्रवेश नहीं है, और न अन्य द्रव्य की पर्याय का उत्पादक ही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अंतरंग में अत्यंत संपूर्णतया प्रकाशित है, पर में लेश मात्र भी नहीं है। लोग वह कहते हैं ना, बड़े भावावेश में कह रहे साहब, मैंने अपने पुत्र को कहा कि बेटा मैंने तेरे को पैदा किया है, और तू मेरे को आंखें दिखा रहा है, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? जिसने तेरे को जन्म दिया तो उससे इस तरह की बात करता है। और हम ये कहते समय स्वयं भी इस बात को पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं कि मैंने ही इसको पैदा किया, सामने वाले को जतला रहे हैं, और उसमें हमारा भाव भी है कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसलिए उस भावों से इतना जुड़ा हुआ हूं कि बोलते बोलते भी मेरा गला रुंध रहा है, कि उसकी जो क्या बोलना चाहिए उसको, कृतज्ञता, उसके कारण तो मैं खेद खिन्न हूं ही, और उसकी
पीछे मेरी ये मान्यता कि मैं दूसरे द्रव्य को उत्पन्न कर सकता हूं। कर सकते हो क्या? क्या उत्पन्न कर दिया? अरे बोले साहब ये तो सब लोग बोलते हैं, तो मैंने ही बोल दिया। अरे बोल दिया होगा, लेकिन क्या तुम दूसरे द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हो? मैंने इसको पैदा किया। किसको पैदा किया? एक आत्मा दूसरी आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता। एक शरीर भी दूसरे शरीर को जन्म नहीं दे सकता। हर एक परमाणुओं का जो अरेंजमेंट्स हो वो अलग अलग स्कंदों का निर्माण करता है। तुमने क्या पैदा कर दिया? संसार की इन सब अवस्थाओं को आध्यात्मिक होने के कारण उस एंगल से देखना। अगर कोई कृतज्ञ निकल गया तो मेरे अपने पुण्य का उदय नहीं था, मेरे पाप का उदय था, जो भी रहा हो। मैंने उस जीव के साथ ऐसे ही पहले किया होगा। इसमें ये सब दुहाई देना अपने सिद्धांत को भली भांति ना जानने के बराबर है। कौन किसको उत्पन्न करता है? इस संसार में कितनी माताएं हैं जो मेरी माताएं बनी। अनंत जीव बने। कितनों का मैं पिता बना, कितनों की मैं माता बना। तो वो महज संयोग है। उद्गल आदि के इधर उधर स्कंद होने के संयोग मात्र है। ना मैं किसी को जन्म दे सकता हूँ, ना कोई मुझे जन्म दे सकता है। बोले अरे अभी तो आप कह रहे थे साहब कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से हटना है। वो अभी आप बोल रहे हैं कोई किसी को जन्म देता ही नहीं। हाँ, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही है ना? अगर मैं निश्चय से कहूं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। उत्पन्न करना खाली आदि ये जो है व्यवहारिक बातें हैं। और ये व्यवहारिक ही तो सब, जन्म जरा मृत्यु सब व्यवहारिक ही है। किसकी जन्म किसका मृत्यु, चूंकि मेरे दिमाग में इनका बैठा हुआ है तो उसी अपनी दिमागी हरकत के लिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए वो जन्म मृत्यु जरा वाली जो परिस्थितियां हैं, वो नहीं चाहिए। और मेरे नहीं चाहने से क्या वो चली जाएंगी परिस्थितियां? कल अपन इसके ऊपर विचार करेंगे। देखो ये बहुत दार्शनिक बातें हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया किया, इसमें ग्रंथ के माध्यम से बात चल रही है मति ज्ञान की, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने हमको उस फिलॉसफी में ला करके खड़ा कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। इस फिलॉसफी को जितना अपन मानोगे ना, जितना जितना मानोगे उतना हमारा खेद, हमारे दुख कम होने लगेंगे। वास्तव में नहीं कर सकता। चलिए कल अपन इसको और पढ़ेंगे। समय हो गया। हाँ, आज तो बहुत कम लोग हैं भाई। हाँ, चलिए संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति करेंगे। लिखत विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा परिभाष देखो भानु से बखानी है चहु द्रव्य जान देखो बंदे विधान देखो स्वकर विचान देखो परम कमनी है अनुभव काय देखो जीव के जताए देखो कहीं न सताए देखो भव्य हरि जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुखी विस्तार देखो यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो हे जपुलिन बहन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकानो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखते दो सदा देखते दो। जिनवाणी माता की जय। हाँ, कारु सर।